गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 9। हमने ऑलरेडी अप टू पार्ट 8 तक डिस्कस किया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जामिनेशंस के लिए। और आप लोगों से एक क्वेश्चन है, अभी जो भी एग्जामिनेशंस हो रहा है, जैसे कि आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, इनका कुछ कॉमन क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो ये नॉट ओनली फॉर आर्मी, इट कैन बी यूज़फुल फॉर एयरफोर्स एज वेल एज नेवी ऑल्सो। आप चेक कर लीजिएगा जो भी इनके लिए तैयारी कर रहे हैं। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। विच आर द फॉलोइंग इज ऑप्टिकल इल्यूजन। यहाँ पे जो भी दिया गया है इनके अंदर ऐसे कौन सी चीज़ें जो ऑप्टिकल इल्यूजन का एग्जाम क्या होता है, जैसे कि आप रोड पर थोड़ा सा धुंधला सा आप दिखाई नहीं देने लगता है, सो दैट बिकॉज ऑफ हीट, सूरज की वजह से। और ऊपर से आप लोग जब ओयासिस आप जानते हो, जो कि जितने भी डेजर्ट्स है वहाँ पे आपको मिराज देखने को मिलेगा। और जो रेनबो है वो एक विबजिया और अलग अलग कलर्स आपको देखने को मिलता है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून होता है, आप चेक कर लीजिएगा इंटरनेट पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून कैसे दिखता है। वो जब आप घुमाओगे तो आपको सीधा वाइट कलर आपको देखने को मिलेगा उस व्हील ऑफ फॉर्च्यून घुमाने के बाद। यहाँ पे देखिए राइट साइड में, द ड्राई सैंड अपीयर्स ब्राइट वाइल वेट सैंड अपीयर्स डार्क बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल इल्यूजन ओनली। जैसे कि जो ड्राई सैंड है वो एकदम वाइट दिखाई देता है और वेट सैंड डार्क दिखता है बिकॉज ऑफ दिस ऑप्टिकल इल्यूजन एग्जाम्पल। अगला, जैसे कि द मोस्ट इफेक्टिव कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि आज के टाइम पे ऑप्टिकल फाइबर्स है, वो एफसी केबल्स काफ़ी फास्ट देख सकते हो। वहाँ पे उसके अंदर जो भी कम्युनिकेशन होता है उनके बीच में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप देख सकते हो। Sodium is used in yellow lamp street lights. Neon is a laser used in laser lights. So जितने भी येलो लैम्प स्ट्रीट लाइट्स होते हैं उनके अंदर सोडियम का इस्तेमाल करते हैं, और लेज़र लाइट्स के अंदर नियॉन का इस्तेमाल करते हैं। और मर्क्यूरी वेपर भी आप देख सकते हो, फ्लोरोसेंट बल्ब्स होते हैं जिनके अंदर मर्क्यूरी वेपर का इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा कितनी सवाल इनके अंदर, एक सवाल में सब कुछ आपको पूरा का पूरा आ जाएगा। चलिए स्टार्ट कर दिया। एक एथलेट होता है, रन्स बिफोर लॉन्ग जंप टू गेट एडवांटेज ऑन इनर्शिया ऑफ मोशन। नॉर्मली जब भी वो लॉन्ग जंप लेना है तो वो काफ़ी दूर से वो क्या करता है, वो भाग के आता है, फिर उसके बाद वो कूदता है बिकॉज ऑफ वो लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, जो कि पहला लॉ होता है न्यूटन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। अब बाकी आप देख सकते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो क्या स्टेट करता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है फोर्स, थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन का उसके अंदर इंडिकेट करता है। अगला यहाँ देखिए, द रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर एथलेटिक्स। जो भी एथलेट्स होते हैं, इन एथलेट्स को इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हैं, और जितने भी ग्लूकोज है एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों। अगला देखिए, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट एक्ट्स व्हेन ए बॉडी इज़ मूविंग ऑन सरफेस, जिसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं, जो कि एक बॉडी के ऊपर ऐसे मूव कर रहा है। और फ्रिक्शन इन मशीन वेस्ट एनर्जी एंड आल्सो कॉजेस वेयर एंड टियर। जो भी मशीनरी होता है वो घूमते घूमते क्या होगा, वो उसमें वेयर एंड टियर हो जाता है, मतलब ख़राब हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन ओनली। ए कार इन मोशन हैज़ टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन एंड एयर रेसिस्टेंस। जब भी कार मूविंग में रहेगा उस टाइम पे आपको उस कार को रोलिंग फ्रिक्शन और साथ में एयर रेसिस्टेंस को ओवरकम करना होता है, क्योंकि जब अपोजिट साइड से एयर आपको देखने को मिलेगा। और एक बुलेट है, इज़ फायर्ड फ्रॉम ए राइफल विच रिकॉयल्स आफ्टर फायरिंग। जब भी आप फायर करते हो वो रिकॉयल होता है आफ्टर फायरिंग। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द राइफल टू दैट बुलेट अनमर्ड। यहाँ पे पूछा जा रहा है उस बुलेट से उसका काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो है वो एकदम ज़ीरो रहेगा, क्योंकि जितना फास्ट वो आगे जाता है उतना ही फास्ट आपका बंदूक पीछे जर्क देता है, तो उसका जो रेशियो ऑलवेज रहेगा 0। देखिए बुलेट जब लोडेड गन होता है वो उसके अंदर आपको पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलता है, एक बार फायर होने के बाद काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलता है। सो जब भी बुलेट फायर करते हैं उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलेगा, और लोडेड गन में पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलेगा। जो भी बुलेट प्रूफ जैकेट्स है आज के टाइम पे, जितने भी बुलेट प्रूफ जैकेट्स है वो पॉलीअमाइड से बना हुआ है, जिसको हम केवलर के नाम पे भी जाना जाते हैं। ये पॉलीमर और लैमिनेटेड ग्लास का मिश्रण है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
और एंटीमोनी का इस्तेमाल करते हैं बुलेट बनाने के लिए। और रिकॉइलिंग ऑफ गन, जो कि गन्स रिकॉयल व्हेन फायर्ड बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। द पॉजिटिव मोमेंटम गेन्ड बाय द बुलेट इज इक्वल टू द नेगेटिव रिकॉयल मोमेंटम ऑफ द गन, एंड सो द टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर फायरिंग ऑफ द गन इज़, उसमें एकदम ज़ीरो हो जाएगा टोटल मोमेंटम। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग रिलेटेड टू गन, दैट इज़ थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी देख सकते हो। अगला देखिए, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर यूज्ड फॉर रेडियो वेव ट्रांसमिशंस, जो कि आइनोस्फीयर के अंदर, जो कि स्काई वेव्स भी कह सकते हो, वहाँ पे आप लोग जो भी लेयर्स होते हैं वो लेयर्स है अलग अलग, ट्रोपो, स्ट्रैटो, आइनो, इस तरह का। यहाँ पे जो आइनोस्फीयर के अंदर रेडियो वेव ट्रांसमिशन देख सकते हो। अब यहाँ पे राइट साइड में अगर देखा जाए, ये ओजोन जो प्रेजेंस होता है वो स्ट्रैटोस्फीयर के अंदर देखने को मिलता है, और हार्मफुल रेज जो भी अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज जो भी होते हैं वो सीधा स्ट्रैटोस्फीयर पे उसके थ्रू आप देख सकते हो। और ये ओजोन लेयर हेल्प करता है उसको चेक करने के लिए, मतलब उसको रोकने के लिए। अगला देखिए, ट्रोपोस्फीयर के अंदर जो कि हवा होता है, नेचुरल वेजिटेशन, जो कि पेड़ पौधे, हॉट एयर बलूनिंग भी इन्हीं के अंदर देखा जाता है। स्ट्रैटोस्फीयर के अंदर जो कि प्लेन्स मूवमेंट होता है और वहाँ पे क्लाउड्स नहीं देखने को मिलेगा, इसीलिए अगर क्लाउड्स रहेगा तो काफ़ी नुकसान होता है प्लेन्स को। अगला देखिए, वहाँ पे स्ट्रैटोस्फीयर के अंदर ओजोन भी देखने को मिलेगा। एक्सोस्फीयर के अंदर सैटेलाइट्स का वहाँ पे लोकेशन देखने को मिलता है। जेट स्ट्रीम जो भी होता है वो ट्रोपोस्फीयर से निकलता है। और हीलियम सबसे पहला आप देख सकते हो कहाँ पे, क्रोमोस्फीयर ऑफ द सन, उस रीजन में आप देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी रेडियो वेव्स है, सैटेलाइट जो रिफ्लेक्ट करते हैं, वो आइनोस्फीयर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सीवीड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीवीड्स वो है जो कि फ्लोट करते रहते हैं, घास फूस, जो कि जितने भी समंदर है, समंदर के आसपास में, जैसे कि कोच्चि में अगर जाओगे तो वहाँ पे जितने भी हार्बर के पास में ना इस तरह का सीवीड्स देखने को मिलेगा। वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आयोडीन देखने को मिलेगा उसके अंदर। और आयरन जो है ब्लड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्लोरीन पानी में ही सिर्फ मिलता है, एटमॉस्फेयर में नहीं रहेगा। ब्रोमाइन जो है एक नॉन मेटल लिक्विड है दोस्तों, ये रेड ब्रोमाइन होता है, ये नॉन मेटल है। अगर मेटल कौन सा है जो लिक्विड शेप में, दैट इज़ मर्क्यूरी। ये नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलेगा, वो है ब्रोमाइन। अगला देखिए, अगर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वीड, जितने भी सी वीड्स है ये घास पोस में से अगर आपको वहाँ से ऑब्टेन करते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अगर कहाँ यूज़ होता है। अगला देखिए, ब्लीचिंग पाउडर इज़ ऑब्टेन्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ क्लोरीन एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपको ब्लीचिंग पाउडर को ऑब्टेन करनी है, बनानी है, तो आपको इंटरेक्शन करनी है क्लोरीन के साथ, किसके साथ, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों के साथ। क्लोरीन जो है इज़ नॉट ए मैक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रो और मैक्रो अलग अलग होता है, माइक्रो यानी स्मॉल, मैक्रो यानी बिग। यहाँ पे जो क्लोरीन है इट इज़ नॉट ए मैक्रो न्यूट्रिएंट, और क्लोरीन पानी में ही मिलेगा आपको, मॉइस्चर दे अपना हवा में नहीं रहेगा। वाटर इज़ ऑफन ट्रीटेड विद द क्लोरीन टू किल जर्म्स। सो यहाँ पे जितने भी क्लोरीन है वो कभी कभी पानी के अंदर डाला जाता है ताकि वो जर्म्स को किल कर सकें। इसको हम क्लोरीनेशन प्रोसेस कहते हैं। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक अफिनिटी भी इसी के अंदर देखने को मिलेगा, क्लोरीन के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब बात आता है, नीडल ऑफ आयरन स्विम्स ऑन वाटर सरफेस व्हेन इट इज़ केप्ट जेंटली। जब भी आप कोई भी नीडल को धीरे से आप प्लेस करोगे पानी के ऊपर, वो फ्लोट करता है। रीज़न ये है कि उसका जो नीडल का जो वेट है, उसका जो वॉल्यूम है, आराम से वो फ्लोट करने की क्षमता रहता है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन ओनली। अब इतना बड़ा जहाज़ है वो फ्लोट करता है, लेकिन नीडल को आप ऑल ऑफ सडन अगर डिप कर दोगे वो डूब जाएगा। ये डिप नीडल इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मेरिडियन इट विल रिमेन वर्टिकल। सो मैग्नेटिक मेरिडियन जो आप जानते हैं, जो कंपास होता है वहाँ पे वर्टिकल देखने को मिलेगा आपको। और चाइनीज़ मेथड जो होता है एक्यूपंक्चर, वो एक नीडल से हम लोग क्या करते हैं, पंक्चर करते हैं। अगला देखिए, टाइप ऑफ मोशन परफॉर्म्ड बाय द नीडल ऑफ एन ऑर्डिनरी सीविंग मशीन। जो हम लोग सिलाई करते हैं सीविंग मशीन के अंदर, वो किस तरह का मोशन देखने को मिलेगा, ऑसिलेटरी मोशन देखने को मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इस सरफेस टेंशन की वजह से ही जितने भी मच्छर है वो फ्लोट करते हैं। अगला देखिए, मास ऑफ द स्टार
is 2 times the mass of the sun, how it will come to an end। यहाँ पे क्या है, न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं उस स्टार को। द मास ऑफ द स्टार क्या होगा, इज़ 2 टाइम्स द मास ऑफ द सन। ये एज ए न्यूट्रॉन स्टार बन के वो ख़त्म हो जाएगा। और बाकी आप देख सकते हो ब्लैक होल क्या होता है, इट्स ए इन द आउटर स्पेस इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। वो पूरा का पूरा सभी जितने भी आसपास में जब ब्लैक होल फॉर्म होने के बाद सक कर लेता है। ड्वार्फ प्लैनेट जो कि प्लूटो, अभी वो ड्वार्फ प्लैनेट बन गया है। और जहाँ पे देख सकते हो रेड जियांट, आप जियांट यानी जिगैंटिक, लाल ग्रह किसको कहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ए स्टार हैज़ मास ट्वाइस ऑफ द सन, इट विल एंड अप इवेंचुअली बाय वाइट ड्वार्फ। कोई भी स्टार है यहाँ पे, ये क्या होगा, मास हैज़ द मास ट्वाइस ऑफ द सन, सन से दुगना है और वो एज ए वाइट ड्वार्फ की तरह वो एंड अप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा जब वो स्टार वैनिश हो रहा है। तो अगला देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिक मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग गियर व्हील्स। जितने भी गियर व्हील्स होते हैं उसके अंदर उसको जो मैन्युफैक्चर होता है वो प्लास्टिक मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। उस प्लास्टिक मटेरियल जो है नायलॉन से बना हुआ रहता है दोस्तों। इस नायलॉन का बनावट जो भी गियर व्हील्स है वो यूज़ करते हैं व्हील के अंदर जो भी गियर्स होते हैं। और नायलॉन 66 इज़ मेड बाय यूजिंग बेंजीन C6H6 होता है। और जितने भी नायलॉन 66 है उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सा बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा बेंजीन में। 19 बेकलेट जो है कैन बी फॉर्म्ड बाय फिनॉल एंड फॉर्माल्डिहाइड। और पॉलीस्टीरीन जो है इज़ यूज्ड इन द डिस्पोजेबल ग्लास के अंदर ये पॉलीस्टीरीन का इस्तेमाल करते हैं, जो भी हम लोग घरों में डिस्पोजेबल ग्लास यूज़ करते हैं वो। और गन मेटल जो कि कॉपर, टिन और जितने भी गियर्स एंड कैस्टिंग्स है इन्हीं का बना हुआ रहता है दोस्तों। अगला द स्टेट विच हैज़ नो कोस्ट लाइन। ऐसा कौन सा स्टेट है जिनका कोई कोस्ट लाइन ही नहीं है, वो मिज़ोरम है दोस्तों, जिनका कोई कोस्ट लाइन। बाकी सॉरी आई एम वेरी सॉरी, इट इज़ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज़ द वन विच हैज़ नो कोस्ट लाइन। ओडिशा, गुजरात एंड मिज़ोरम यू हैव गॉट दैट। सो हियर यहाँ पे देखिए मलाबार कोस्ट जो है, करूर वॉज द पार्ट ऑफ चेरा किंगडम। मलाबार कोस्ट ये कहाँ पर है, ये आपको केरल में देखने को मिलेगा, जहाँ स्पाइस गार्डन के लिए काफ़ी फेमस है और ये चेरा किंगडम वालों ने बनाया है। और द मेन रीज़न ऑफ इन्वेजन ओवर द इंडिया बाय गौरी इज़ टू रूल ओवर द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया टू स्प्रेड इस्लाम। तो मोहम्मद गौरी आप जानते हैं वो इन्वेड इसीलिए किया वहाँ पे इंडिया में इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए। ये टाइप ऑफ वेस्ट कोस्ट पेनिनसुला इंडिया जो कि रॉकी लो सैंडी आपको देखने को मिलेगा। सॉइल ऑफ इंडिया इज़ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट। एक ऐसा कौन सा सॉइल देखने को मिलेगा, दैट इज़ लैटेराइट सॉइल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला एक किताब है जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, इनविजिबल मैन किताब का कंपोज करने वाला लेखक कौन है। बाकी यहाँ देख सकते हो सालमन रश्दी जो कि सैटानिक वर्सेस, और कालिदासा जैसे कि आप जानते हैं शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहते हैं इनको, और रामायण, वाल्मीकि, महाभारत, वेदव्यास, रामचरितमानस, तुलसीदास। और जितने भी यहाँ पे कालिदास का किताब हैं, मेघदूत, शकुंतलम, उज्जैन, रघुवंशम, ये किताबें कालिदास ने कंपोज किया है। अब यहाँ पे जो बचा जा रहा है वो है H.G. Wells इज़ द राइट आंसर। अगला देखिए लगान मूवी। कभी भी आप लगान मूवी देखे हो जिसके अंदर आमिर खान ने काफ़ी अच्छा एक्टिंग किया है। लगान मूवी इज़ द वन ऑफ द बेस्ट मूवी, यू हैव टू सी दिस। वो क्रिकेट का संबंधित गेम है दोस्तों। और बाकी यहाँ देख सकते हो बॉक्सिंग का रिलेटेड अगर पूछता है तो रॉकी एक मूवी है जो सिल्वेस्टर स्टैलिन का, और रियल स्टील भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छी रोबोटिक्स बॉक्सिंग होता है। और हॉकी जो है चक दे इंडिया आपने मूवी देखे होंगे। और फुटबॉल जो है पेले एक मूवी आता है, यू हैव टू सी दैट। और बाकी आप देख सकते हो सेंट ऑफ गटर्स, मदर तेरेसा को बुलाए जाते हैं। ब्लैक पर्ल पेले को कहते हैं और फुटबॉल प्लेयर है दोस्तों। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये जो पेले हैं ये किस देश का खिलाड़ी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गैंगटक जो है सिक्किम का कैपिटल है, माउंटेन स्टेट भी कहा जाता है। विराट कोहली को चीको के नाम पर बुलाए जाते हैं। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, कपिल देव हरियाणा हरिकेन कह सकते हैं, इनका अलग अलग नाम है। और लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ संतल्स सबसे ज़्यादा आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। उनके अलावा गॉन्ड्स एंड सावर एंड मुंडास भी देखने को मिलेगा। जैसे कि अंडमान में शॉम्पेन एंड जरावंस और यहाँ पे देखने को मिलेगा। उड़ीसा में गढ़वा
घरा एंड करिया एंड कोंड ये लोग देखने को मिलता है। और मणिपुर में तोडू एंड आइमोल एंड मर्मा ये सब देखने को मिलेगा मणिपुर में। यहाँ पे मैक्सिमम संतली जो ट्राइब है ये झारखंड में है, और तेलंगाना में चेंचूस लोग होते हैं, त्रिपुरा में बिल, बूटिया एंड चैमल, चकमा और हलाम ये सब त्रिपुरा में देखने को मिलेगा। वेस्ट बंगाल में असुर, कोंड, हजोंग अलग अलग है, यहाँ पे देख लीजिएगा। इसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा जितने भी ट्राइब्स का है, क्योंकि काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं ट्राइब्स के संबंधित। बनसागर डैम जो है ये कौन सा नदी के तट पर आप देख सकते हो, ये है सोन रिवर नदी के ऊपर देख सकते हो ये डैम। बाकी आप नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर डैम, कावेरी कृष्णा सागर डैम है, और नागार्जुन सागर डैम जो है कृष्णा नदी के तेलंगाना स्टेट में, इंद्र सागर डैम जो है नर्मदा नदी के ऊपर है, और बनसागर, सोन रिवर, कृष्ण सागर डैम, कावेरी, मिट्टूर डैम कावेरी के ऊपर ही है, कोयना डैम कोयना रिवर पर। सो अलग अलग जगह आप चेक कर लीजिए। मिट्टूर डैम इज़ इन तमिलनाडु एंड कोयना रिवर के ऊपर कोयना डैम इज़ इन महाराष्ट्र। ये अलग अलग डैम्स का भी आपको आइडिया होना ज़रूरी है। जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम है इसको इंट्रोड्यूस करने वाला जो वाइसरॉय, जो कि उस टाइम पे कौन गवर्नर जनरल था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ही वाज द इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को इंकरेज करने वाला। साथ में इंडियन राजा राम मोहन राय भी काफ़ी हेल्प किया है। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौसी के टाइम पे थे, और राजा जी राजगोपाल सबसे पहला अपना गवर्नर जनरल जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया आने के बाद। और यहाँ पे देख सकते हो लॉर्ड इरविन जो कि पूर्ण स्वराज के टाइम पे था, साइमन कमीशन, साल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस, ये जितने भी उस ड्यूरेशन में लॉर्ड इरविन थे। उसके बाद आए क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया के टाइम पे लिंगलित्वो। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कौन कौन गवर्नर जनरल कौन टाइम पे था, ये सवाल तो पक्का आएगा ही। गन शॉट कंसर्न प्लीज़ इसका सेपरेट मैंने वीडियो बनाया, आप जाकर चेक कर सकते हैं। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड माउंटबैटन जो कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे गवर्नर जनरल माउंटबैटन थे। अगला देखिए पृथ्वीराज चौहान जो है सेकंड बैटल ऑफ टराइन लड़ाई में मोहम्मद गोरी, जिनको हम मोहम्मद बिन सैम के नाम पे भी जाना जाते हैं, इनको हराया गया है। और यहाँ पे हु डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकंड बैटल ऑफ टराइन। सो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान हार गया और मोहम्मद गोरी जीत गया। और यहाँ पे देख सकते हो अकबर जो है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में शामिल थे और वो जीत गए थे, और बाबर पहला पानीपत लड़ाई में जीत गया। और यहाँ पे पृथ्वीराज रासो इस किताब को लिखने वाला चंद बारडोई। और बाकी फॉरेन ट्रैवलर देखा जाए हर्षवर्धना का टाइम पे जो आने वाला जो ह्यूएन सांग है दोस्तों, और इन्होंने साक्य मुनि, सो ये किताब का मतलब साक्य मुनि के नाम पे जाने जाते हैं, सेंड बाई एम्परर टाइसोंग द लास्ट हिंदू रूलर नॉर्थर्न इंडिया, दैट इज़ हर्षवर्धना। सो यहाँ पे देख सकते हो उस टाइम पे इंडिया में पृथ्वीराज चौहान थे उस टाइम पे, पर ये हर्षवर्धना नॉर्थ इंडिया में आप लास्ट हिंदू रूलर कह सकते हो, और उनके टाइम पे ये आए थे फॉरेन रूलर। सो पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे भी आप ह्यूएन-सांग देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कारगिल वार के बारे में जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, और सबसे पहला 1971 में इंडो पाक वार हुआ था, और 1999 में ये कारगिल वार आप देख सकते हो। और 1983 किसके लिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे किसके लिए फेमस है। हमने क्रिकेट वर्ल्ड कप सबसे पहला कब जीते थे, और 1945 यूएन इस्टेब्लिश किया गया था। ये जो कारगिल वार इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1999 में, उस टाइम पे एक ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन था, ऑपरेशन विजय। उसके बाद भी 1961 उससे पहले हम लोग ऑपरेशन विजय देखे थे, दैट इज़ वन थिंग लिबरेशन ऑफ गोवा फ्रॉम द पोर्चुगीज़। 1961 में ऑपरेशन विजय को इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक उसी तरह हम लोग ऑपरेशन विजय को इम्प्लीमेंट किए गए थे 1999 में कारगिल वार के टाइम पे अगेंस्ट पाकिस्तान। सो अगला देखिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ लाइन है, साथ में 24वां पैरेलल है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, और एक बंदा है सर साइरिल रेडक्लिफ जो कि 1947 में इसने शिमला एग्रीमेंट विच वाज साइंड ऑन 3 जुलाई 1972 को, और नेशनल इमरजेंसी 352 इन 1962 वाज इम्प्लीमेंटेड फॉर चाइना वार, 1971 पाक वार, 1975 इंदिरा गांधी फॉर थर्ड टाइम। सो ओवरऑल कहने का मतलब नेशनल इमरजेंसी कब इम्प्लीमेंट किए गए थे, सो 1962 में और 1971 में, 1975 में 3 बार इम्प्लीमेंट किया गया था। देखिएगा कितना इन्फॉर्मेशन, मैक्सिमम आप लोग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन पता चल रहा है, नो वरी। नेक्स्ट जो है
2018 एशियन गेम्स, जो कि जकार्ता में ये एशियन गेम्स हेल्ड किए गए थे, और बाकी टोक्यो में होने वाला है, दैट इज़ ओलंपिक्स। पेरिस में क्या होने वाला आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कतार में नेक्स्ट फुटबॉल होने वाला है। सो सबसे पहला ओलंपिक गेम्स जो कि 776 BC एथेंस में हुआ था। मस्कट जो 2021 का जो मस्कट है जापान में जो होने वाला है 2022 में, वो मैराथोन दोस्तों। और सिटियस, अल्टियस एंड फोर्टियस, जो कि इसका मीनिंग का अगर देखा जाए, इसका मीनिंग फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर कह सकते हैं। इसका जो मोटो है, 5 रिंग्स जो होते हैं वो 5 कॉन्टिनेंट इंडिकेट करता है। ब्लैक रिंग अफ्रीका, एशिया येलो, अमेरिका रेड, यूरोप ब्लू, ओशियनिया ग्रीन। सो अलग अलग कॉन्टिनेंट से अलग अलग रिंग्स कलर है, आपको पता होना ज़रूरी है। सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, जो कि इसका स्लोगान है दोस्तों, इसका मोटो है दोस्तों। ऐसे कौन सा रिवर है विच फ्लोस इन लखनऊ? लखनऊ में फ़्लो होने वाली जो रिवर है, रिवर गोमती। ये गोमती के नदी के तट पर आप लखनऊ शहर देख सकते हो। नर्मदा रिवर अगर कहते ही आपको जबलपुर याद आनी चाहिए, वहाँ पे धुआंधार आपको याद आएगा वाटरफॉल्स। और गोदावरी जो कि नासिक, वहाँ पे देख सकते हो आप। कटक महानदी के ऊपर है। कानपुर, हरिद्वार, पटना गंगा नदी के ऊपर है। फिरोज़पुर, लुधियाना। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा सिटी इज़ नॉट ऑन द रिवर करके पूछा जाएगा, तो आपको आंसर बताना है। सो गंगा नदी के ऊपर कानपुर, हरिद्वार, पटना है, बाकी नहीं है। फिरोज़पुर, लुधियाना जो कि सतलज नदी के ऊपर है। गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ दैट इज़ ब्रह्मपुत्रा के ऊपर है। हैदराबाद जो कि मूसी नदी के ऊपर है। लखनऊ जो कि गोमती, और नासिक जो कि गोदावरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला देखिए जापान की करेंसी के बारे में। यन होता है, रिंगित जो कि मलेशिया में देख सकते हो, थाईलैंड में बात होता है, और सिंगापुर डॉलर्स और US डॉलर्स यूज़ करते हैं। और रिनमिन भी होता है जो कि चाइना का दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं रशिया का कैपिटल मॉस्को, अफ़गान का काबुल, इजिप्ट कैरो कैपिटल्स है। इथियोपिया एडिडास अदीस अबेबा, श्रीलंका सिलोन का, आज के टाइम पे श्रीलंका कहते हैं, पहले सिलोन का इसका ओल्ड नेम था। कोलंबो कह सकते हो उसका कैपिटल। मलेशिया जो कि कोलालमपुर। इराक बागदाद, टाइग्रिस रिवर भी आप बागदाद में देख सकते हो। और करेंसी उनका दिनार है दोस्तों। करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका जो कि रैंड है दोस्तों। और केप टाउन इसका कैपिटल है। म्यांमार जिसको बर्मा भी कहते हैं आज के टाइम पे, और क्याट वहाँ का करेंसी है दोस्तों। इराक की करेंसी दिनार होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भी सवाल दिया जा रहा है। नोबेल प्राइज़ जो कि वाज अवार्डेड इन 1983 में अवार्ड किया गया था। 1981 में तो नरगिस दत्त की डेथ हो गई थी, जो कि नरगिस दत्त इज़ द मदर ऑफ संजय दत्त। 1918 में उस टाइम पे कोई भी नोबेल प्राइज़ दिए नहीं थे, क्योंकि 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वार हुई थी, पहला वर्ल्ड वार। अगला 1901 में सबसे पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया था। यहाँ पे जो है नोबेल प्राइज़ जो है, अवार्ड इज़ गिवन अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज़, राइट टू लाइवलीहुड अवार्ड। नोबेल प्राइज़ का एक अल्टरनेटिव कह सकते हैं, उस अवार्ड का नाम है राइट टू लाइवलीहुड। वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, जिस तरह नोबेल प्राइज़ अपना है, ठीक उसी तरह राइट टू लाइवलीहुड अवार्ड भी उसी का इंपॉर्टेंस है। ट्रेडिशनली द फर्स्ट ऑफ नोबेल प्राइज अवार्डेड ईच ईयर इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। नॉर्मली सबसे पहले जो अवार्ड दिया जाता है नोबेल प्राइज़ में, मेडिसिन का दिया जाता है। आइंस्टीन वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर हिज वर्क ऑन थियरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। अल्बर्ट आइंस्टीन आप जानते हैं, ये एक थियरी फॉर्मुलेट किया इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। द साइंटिस्ट हु शेयर्ड द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स विथ हिज सन वाज लुइस डी ब्रोगली। ये साइंटिस्ट जो है अपना विद द सन लुइस डी ब्रोगली जो है, इसको फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। इफ़ आई से 2 बार फिज़िक्स और केमिस्ट्री में मैरी क्यूरी, ये जो भी है मैरी क्यूरी, इनको फिज़िक्स और केमिस्ट्री में दोनों में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। उसका हस्बैंड पेरी क्यूरी को भी नोबेल प्राइज़ शेयर किया गया है। फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज़ वाज रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि लिटरेचर में इनको दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा महिला है 2 नोबेल प्राइज़ लेने वाली, वो है मैरी क्यूरी। और मालगुडी डेज़ किताब कंपोज़ करने वाला कौन है? R.K. नारायण। इसके साथ साथ यहाँ पे दी गाइड किताब का भी कंपोज़ किया है इन्होंने। और अरुंधति राय जो कि इनफाइनाइट जस्टिस, J.K. रोलिंग हैरी पॉटर की सीरीज़ जितने भी हैं 1 2 4 5 6, और शकुंतला देवी जो कि ह्यूमन कंप्यूटर के नाम पे कहते हैं। और रिसेंटली विद्या बालन ने इस मूवी का किरदार निभाया। अगला देखिए द गाइड किताब, R.K. नारायण, मालगुडी डेज़, हैरी पॉटर, J.K. रोलिंग
और जो हैरी पॉटर मूवी है उसके अंदर जो हीरो है डैनियल रेडक्लिफ है दोस्तों। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे स्पाइडर जो मूवी निकाला कौन हीरो है दोस्तों। किताब दिल्ली जो है खुशवंत सिंह ने कंपोज किया है। इनविजिबल मैन H.G. वेल, कामयानी का किताब का कंपोज़र जयशंकर प्रसाद। फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड इस किताब का कंपोज प्रहलाद ने किया है दोस्तों। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क जो कि कंगर घाटी नेशनल पार्क, ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? छत्तीसगढ़ में कंगर घाटी नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। बाकी काजीरंगा जो कि असम में है, कलेडियो नेशनल पार्क जो कि भरतपुर राजस्थान में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका एग्ज़ाम के लिए, कलेडियो नेशनल पार्क। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है बाक्सा असम में देखने को मिलेगा। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि वन हॉर्न राइनोसरस के लिए फेमस है, असम में है। ब्लैक बक जो कि नेशनल पार्क यहाँ पे वेलावदार गुजरात में देख सकते हो। ये ब्लैक बक जो है स्टेट एनिमल ऑफ आंध्र प्रदेश भी कह सकते हैं। गिंडी नेशनल पार्क तमिलनाडु में दोस्तों। वाल्मीकि बेट्टा जो नेशनल पार्क है बिहार में देख सकते हो। अगला नोबेल पीस प्राइज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पीस प्राइज़ सबसे पहले मेडिसिन में दिया जाता है। नोबेल पीस प्राइज़ जो है एनुअली ओस्लो में दिया जाता है। बाकी न्यूयॉर्क जानते हो यूएन हेडक्वार्टर्स वहाँ पर है। और वाशिंगटन डीसी अमेरिका का जो कैपिटल है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हेग किसके लिए फेमस है आप भी बताइएगा। यहाँ पे जो प्राइज़ अवार्ड सेरेमनी होता है एवरी ईयर स्टॉकहोम में कंडक्ट किया जाता है, एक्सेप्ट ओस्लो जो पीस प्राइज़ अवार्ड है। ये देख सकते हो आप। प्राइज़ अवार्ड स्टॉकहोम हैज़ ऑलमोस्ट विदाउट एक्सेप्शन टेकन प्लेस स्टॉकहोम कॉन्सर्ट हॉल in since 1926. In Oslo, the ceremony was for many years held at the Nobel Institute International Committee of the Red Cross. So आप कह सकते हो सबसे ज़्यादा जो पीस प्राइज़ अवार्ड लेने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, वो है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। 3 बार इन्होंने लिया है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री इज़ नॉट द मेंबर ऑफ G8? इनमें से चाइना जो है मेंबर नहीं है, रशिया, कनाडा, जापान G8 का मेंबर है। आप देख सकते हो G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 कह सकते हैं। इनमें से वर्ल्ड्स 7 लार्जेस्ट सो कॉल्ड एडवांस्ड इकोनॉमीज दे आर कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड द UK एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इन द केस ऑफ G8 देख सकते हो यहाँ पे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, रशिया, USA एंड UK ये नेशंस आप देख सकते हो यहाँ पे आज के टाइम पे। सो दीज आर द G8 मेंबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आप जैसे चाहे वैसे आप याद रख लीजिएगा, दे आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि स्टार्ट किए गए थे, जो कि जनरल इलेक्शंस इंडिया में अक्टूबर 25, 1951 से लेके 2 फरवरी 1952 इसके बीच में ये जो जनरल इलेक्शंस है हेल्ड किए गए थे। आप कह सकते हैं कितना दिन तक ये चला, तकरीबन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी यानी 5 महीना चला ये 51 से। सो ये ड्यूरेशन है दोस्तों पहला जनरल इलेक्शन। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस डेट तो पता चल गया आपको, ईयर 51-52। अगला देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड इन 26 नवंबर 1949 को इसको असेंबली में लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को। अगला पॉलिसी ऑफ पॉपुलेशन प्लानिंग अडॉप्ट किया गया था 1952 में। और 1951, 1952 और जैसे कि 1961 ये सब आपको पता होना ज़रूरी है। और 1961 जो कि लिबरेशन ऑफ गोवा, और उसी टाइम पे गवर्नर बनी थी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू, किसका? यूनाइटेड प्रोविंस यानी उत्तर प्रदेश का। और उसके बाद 2 साल के बाद 1963 में सुचेता कृपलानी चीफ मिनिस्टर बन गई यूनाइटेड प्रोविंस का, उत्तर प्रदेश का। एमनेस्टी इंटरनेशनल इसका जो हेडक्वार्टर्स है, ये क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल वो चीज़ है जो कि ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड होता है। ये आप लंदन में इसका हेडक्वार्टर्स है। बाकी नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है करनाल में है, जो कि हरियाणा। हेडक्वार्टर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो कि वियन्ना में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एमनेस्टी का जो कि लंदन। यहाँ पे सिंगापुर किसके लिए फेमस है? आप किस में यहाँ पे हेडक्वार्टर्स क्या आप बता सकते हो? और न्यूयॉर्क तो यूएनओ का हेडक्वार्टर्स है। पेरिस जो कि आईफिल टावर वहीं पे आप देख सकते हो। ऐसा कौन सा इंडियन फ्रीडम फाइटर है जिनको हम शेर पंजाब के नाम पे जाना जाते हैं? लाला लाजपत राय, जिनको हम लाल के नाम पे जाना जाते हैं। बाकी मिल्खा सिंह, फ्लाइंग सिख, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, भगत सिंह तो आप जानते हैं। और राजगोपालचारी राजा जी कहते हैं पहला गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया का। लाला लाजपत राय जो कि शेर पंजाब, जिसको लाहौर में वहाँ पे लड़ाई साइमन कमीशन के दौरान, जब साइमन कमीशन वहाँ पे हो रहा था, गो बैक साइमन, वहाँ पे क्या ये अतिवादी है, मतलब इसका मतलब लड़ाई करने का रेडी रहता है, और उसको छाती पे लग गया था और उनके बाद उसको
डेथ हो गई। फ्रंटियर गांधी जो कि खान अब्दुल गफ़र खान को कहते हैं, एक पाकिस्तानी बंदा है जिनको नोबेल प्राइज़ जैसे अपना इंडियन भारत रत्न दिया गया है, जैसे उनका शेर पाकिस्तान का एक टाइटल है जो मोरारजी देसाई को दिया गया है इंडियन। लेडी विद द लैम्प किसको कहते हैं? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। इसको क्रिम्जन वार के बाद इसको काफ़ी फेमस, वहाँ पे जाके जितने भी सोल्जर्स है उसको काफ़ी हेल्प किया क्रिम्जन वार में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर? यहाँ पे रेयान जो है सिंथेटिक फाइबर है दोस्तों। सिल्क मैसूर काफ़ी फेमस है। अंगोला वूल जो कि अंगोला रैबिट से निकाला जाता है। और बाकी यहाँ पे देख सकते हो सिंथेटिक फाइबर जो कि रेयान है दोस्तों। पॉलिस्टर, रेयान, स्पैंडेक्स, माइक्रो फाइबर्स, एक्रेलिक फाइबर्स, ये सब जो है 5 अलग अलग सिंथेटिक फाइबर्स है दोस्तों। नेचुरल फाइबर अगर कहा जाए कॉटन, सिल्क, फर, जूट और फ्लैक्स, वूल, हेम्प, कपूक, ये सब जितने भी नेचुरल फाइबर्स है दोस्तों। जो कि सीड होते हैं कॉटन के अंदर वो बीटी सीड होते हैं, उनको बैसिलस thuringiensis बैक्टीरियम दैट प्रोड्यूसेस टॉक्सिन्स हार्मफुल टू इंसेक्ट्स, इसलिए वो कॉटन के पास जाते नहीं इंसेक्ट्स। और मैमल्स हैव फर जो कि हेयर होता है, बर्ड्स को फेदर होते हैं, रेप्टाइल्स को ड्राई स्केल्स होते हैं, जो भी एम्फीबियंस मेंढक वगैरह उनके अंदर मॉइस्ट स्किन देखने को मिलेगा। फिश के अंदर स्लिमी स्केल्स होता है और एर्थवर्म के अंदर जो कि अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, वो 100 से लेके 150 तक आप नंबरिंग देख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला देखिए, वेयर इज़ द फेमस दक्षिणेश्वर काली टेम्पल? दक्षिणेश्वर काली टेम्पल जो है यहाँ पे कोलकाता वेस्ट बंगाल में देख सकते हो। और काशी विश्वनाथ टेम्पल जो कि वाराणसी में उत्तर प्रदेश में है। अगला देखिए, वैष्णो देवी जो कि कतरा जम्मू में है। और रामनाथ स्वामी टेम्पल जो है लोकेशन रामेश्वरम तमिलनाडु में है। और कैलाशनाथ टेम्पल जो कि रॉक कट हिंदू टेम्पल है, एक ही रॉक से बना हुआ है, एल्लोरा महाराष्ट्र में है। एल्लोरा अजंता औरंगाबाद में आप देख सकते हो। कैलाशनाथ टेम्पल सिंगल रॉक से बना हुआ है, कैलाशनाथ टेम्पल। बाकी असम में कामाख्या टेम्पल है जो कि वहाँ पे अम्बुबाची फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। और कोलकाता में जैसे कि वेस्ट बंगाल में काफ़ी फेमस है, वहाँ पे अलग अलग जैसे कि म्यूज़ियम है। और गया जो है बोध गया दुटिस बिहार में है। देवी तालाब जो कि पंजाब में देख सकते हो। अगर कहूँ अलग अलग टेम्पल सोमनाथ किधर है, टेम्पल्स का भी अलग वीडियो लिस्ट बनाया, जाके चेक कर लीजिएगा। LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, LED यानी एमिशन डायोड होता है। और बाकी जितने भी USB है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, फैक्सी मेल से कॉपी, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, वाईफाई वायरलेस फाइडेलिटी और लाईफाई क्या LIFI आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। HDMI केबल होता है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। टीवी के पीछे हम लोग लैपटॉप के साथ HDMI केबल ही लगाते हैं। और जो भी ऑप्टिकल डिस्क है जैसे CD है, कॉम्पैक्ट डिस्क, ये सब वन टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क है। और अगला देखिए, लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम की बात करें, यहाँ हैदराबाद में आप देख सकते हो। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है। और वहाँ पे फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम है ये कहाँ पर है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और गांधीनगर में गुजरात का कैपिटल है। और वहाँ पे आज के टाइम पे सबसे बड़ा जो स्टेडियम है वो कहाँ पर है इंडिया में? नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहते हैं, वो किधर है आप बता सकते हो। वानखेड़े स्टेडियम जो कि मुंबई में है दोस्तों। चिन्नस्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम जो कि कानपुर में देख सकते हो। DY पाटिल वानखेड़े जो कि मुंबई में है। चिन्नस्वामी बेंगलुरु। एडन गार्डन जो कि कोलकाता में है। वीर नारायण सिंह स्टेडियम जो है रायपुर छत्तीसगढ़ की कैपिटल, यहाँ पे आप देख सकते हो। अलग अलग जगह स्टेडियम में अलग अलग ये है, आप चेक कर लीजिएगा। जितने भी हमने डिस्कस करने की कोशिश की है ये प्रीवियस ईयर के सवाल है और रिलेवेंट क्वेश्चंस भी हमने साथ साथ डिस्कस करने की कोशिश की है। इनका मैक्सिमम मैं 15 पार्ट्स बनाऊंगा। आई होप ये पार्ट्स आप लोगों के लिए आपका काफ़ी इंप्रूवमेंट हो सकता है। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ। अगर कहीं आपको प्लेलिस्ट में जाइए, आपको हर पार्ट मिल जाएंगे, हर टॉपिक की अलग अलग सवाल। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।